कर्व ट्रेसिंग का ये 5वां वीडियो है। इसमें लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स सेकंड पार्ट। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कार्टेशियन कर्व्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं पोलर कर्व्स की लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करें। देखो, कार्टेशियन कर्व्स कहने का मतलब क्या है, पोलर कर्व्स कहने का मतलब क्या है। कार्टेशियन कर्व्स कहने का मतलब उन कर्व्स से है, अभिप्राय मेरा है, जिनकी पहचान उनके कार्टेशियन इक्वेशंस से होती है। और पोलर कर्व्स कहने से मेरा अभिप्राय उन कर्व से है जिनकी पहचान उनके पोलर इक्वेशंस से होती है। तो पोलर कर्व्स में पहला लिमाकान R इक्वल टू A प्लस B कॉस थीटा, A ग्रेटर देन B, ऐसा। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। अगर आपको नियम याद हो, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में, इसलिए ये कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। नंबर 2, पोल से होके जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि R इक्वल टू 0 रख के इसको सॉल्व करिए। अगर मीनिंगफुल सोल्यूशन आएगा तो जाएगा, मीनिंगफुल सोल्यूशन नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। पुटिंग R इक्वल टू 0 वी गेट A प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू माइनस A अपॉन B। अब जरा देखिएगा, गिवन दैट A ग्रेटर देन B, दिस इंप्लाइज दैट A अपॉन B ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज दैट, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस A अपॉन B लेस देन माइनस 1, और माइनस A अपॉन B बोले तो कॉस थीटा लेस देन माइनस 1, नॉट पॉसिबल, यानी मीनिंगलेस, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1 से कम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कर्व पोल से होके नहीं जाएगा, ये कर्व पोल से होके नहीं जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको हम बताते चल रहे हैं, जब हम ट्रेसिंग पढ़ाएंगे तो और विस्तार से बताएंगे और डेटा आपको हम निकलवाएंगे। अभी बस हल्का फुल्का परिचय आपको दे रहा है। ये नेम्ड कर्व्स हैं और इसका फिगर बनेगा ऐसे, एक रफ स्केचिंग में कर दे रहा हूँ। पोल से होकर नहीं जाता, ये यहाँ से ऐसे, ये थीटा इक्वल टू 0, दिस इज पोल, दिस लाइन इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस लाइन इज थीटा इक्वल टू पाई। ये इसका शेप है। उसी में लिमाकान R इक्वल टू A प्लस बी कॉस थीटा, A लेस देन B। थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। पोल से होके जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर वही R इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा माइनस A अपॉन B। ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, यही चेक करना है। जैसे कि गिवन दैट A लेस देन B इंप्लाइज दैट A अपॉन B लेस देन 1, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस A अपॉन B ग्रेटर देन माइनस 1, और माइनस A अपॉन B की जगह कॉस थीटा रख दीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा ग्रेटर देन माइनस 1, जो कि संभव है, मीनिंगफुल। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1 से ज़्यादा होती है। तो अब इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। कॉस थीटा निगेटिव कब होगा, जब ये एंगल थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस अल्फा से, थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब इसका शेप बनेगा ऐसा, ये पोल से होके जाएगा और कुछ डेटा हम कार्टेशियन में चेंज करके भी निकालते हैं। देखो यहाँ ये थीटा 0 है ना, तो एंगल मेजरमेंट ऐसे होता है। तो अल्फा मतलब
एक लाइन खींचिए, ये थीटा इक्वल टू अल्फा, और इतना ही एंगल इधर खींचेंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये टेंजेंट सेट पोल है, इनको पीछे बढ़ा दिया और यहाँ पर एक लूप बनेगा। दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ दिस लिमाकॉन ए लेस देन बी। तो ये लिस्ट देने का मकसद, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको, सिर्फ मकसद ये है कि ये इक्वेशन देखते ही आप पहचान जाइए कि ये लिमाकॉन का इक्वेशन है और इसका ये शेप होता है। बस इससे ज़्यादा फिलहाल अभी कुछ नहीं। जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ाएंगे तो खूब डेटा निकलवाएंगे, बढ़िया से ट्रेस करवाएंगे, बहुत सी बातों पे हम विचार करेंगे, लेकिन अभी इतना आपको जान लेना जरूरी है। नंबर 2, कार डिवाइड R इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लिमाकॉन व्हेन B इक्वल टू A। लिमाकॉन के इक्वेशन में B की जगह A रख दो, A कॉमन होकर के इतना ही आएगा, तो बकिया लिमाकॉन के ही सब गुण होंगे इसमें। B इक्वल टू A कर दिया है हमने। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन व्हेन वी रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा। पोल से होके जाएगा कि नहीं, R बराबर 0 रख के सॉल्व करिए। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू पाई, तो जाएगा। और थीटा इक्वल टू पाई इज द टेंजेंट एट पोल। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा। ये थीटा इक्वल टू पाई पोल है, पोल पर टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, इसको छूते हुए ऐसे ब्रांच निकलेगी। सिमेट्री है ना, जो शेप एंड साइज इनिशियल लाइन के ऊपर है वही शेप एंड साइज इनिशियल लाइन के नीचे होगा। ये है शेप। इसी में लिखिए कार डिवाइड R इक्वल टू A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इट इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लिमाकॉन व्हेन B इक्वल टू माइनस A ना, A प्लस B कॉस थीटा था, B की जगह माइनस A रखने से आएगा, और ये ऐसे उलट दीजिए, बस बकिया कुछ नहीं। ये पोल पर टेंजेंट कौन होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। देखो R इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करो, कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल लाइन इज द टेंजेंट एट पोल। तो इस लिस्ट को बनाने में बिल्कुल घबराइए मत, प्रेशर फील मत करिए। सिर्फ अभी मकसद हमारा है कि इन चीज़ों से आप परिचय कर लें, कि ये इक्वेशन देखते ही आप जान जाएं कि कार डिवाइड का इक्वेशन है जिसका शेप ऐसा होता है, बस। तीसरा, कार डिवाइड को हिंदी में हृदयाभ कहते हैं, हृदयाभ। खैर हिंदी में हृदयाभ कहें, इंग्लिश में कार डिवाइड करें, उससे मतलब नहीं, हमसे मतलब गणित से। गणित से मतलब ये है कि इक्वेशन देखते ही हम पहचान जाएं ये कौन सा कर्व है और उसका क्या शेप है, उसके कुछ फीचर्स कैरेक्टर्स हमको मालूम हो। नंबर 3, लेमनिस्केट। लेमनिस्केट R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ऐसा होता है। कार्टेशियन में इसको बदलिएगा, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन। इसका कार्टेशियन इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है। तो अब इससे आप सिमेट्री देखिए। मैंने शुरू में बोला था कि पोलर कर्व के मसले में इससे सिमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है। इसको कार्टेशियन में कर ले, फटाफट देखिए। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और x की जगह -x, y की जगह -y रखने से भी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मीन्स द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। बस 3 सिमेट्री है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स।
यहाँ से हल करिए, सॉल्व करिए, r इक्वल टू 0 पुट करिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ये लाइन है, और थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 ये लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। तो इसके बीच में एक लूप बनेगा ऐसे, है ना। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो जो शेप एंड साइज इधर है वही इधर रिपीट कर दीजिए, ये उतना ही बड़ा लूप इधर बनेगा, ये इसका शेप है। लेमनिस्केट वर्ड जो आया है वो आया है लेमनिस्केटस से। लेमनिस्केटस माने होता है रिबन, रिबन वो जो फीता लड़कियां बांधा करती थी बहुत पहले, अब तो जमाना ही लग गया, बहुत एडवांस जमाना आ गया, तो एक फुलड़ी इधर एक फुलड़ी इधर बनाती थी, वैसे ही है ये। उसी में लिखे रोज लेमनिस्केट, रोज लेमनिस्केट, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको कार्टेशियन में बदलिएगा, कार्टेशियन इक्वेशन, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई, 2a स्क्वायर एक्स वाई, आई थिंक, यस 2a स्क्वायर एक्स वाई। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स पे एक पावर है, वाई पे एक पावर ना। तो एक्स और वाई को अगर हम बदल दें तो देखो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो ये जो सिमेट्री हम बकबका रहे हैं ना, ये कर्व ट्रेसिंग के पहले वीडियो में है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। और पीडीएफ हमने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, वो आप तक पहुंचा है, टेलीग्राम ऐप पर नोट मौजूद है, ये सब बढ़िया लिखा हुआ हमने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ऐप पे लगा दिया है, तो वहाँ से सब सीख लीजिए आप। ये है लाइन y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट सिमेट्री दिख रही है, और सिमेट्री कहीं दिख रही है, हाँ एक और दिख रही है, x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो फिलहाल इसका शेप बनेगा एक यहाँ एक यहाँ। टेंजेंट एट पोल निकाल लें, टेंजेंट एट पोल साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इक्वल टू 0 कामा पाई, तो थीटा इक्वल टू 0 कामा पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो है ये टेंजेंट है, इस ब्रांच के लिए ये टेंजेंट है, इस ब्रांच के लिए ये टेंजेंट है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है तो ये फिगर इधर रिपीट कर जाएगा। y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इस लाइन के इधर जो शेप बनना है वो इधर बनेगा, सिमेट्री का ही मतलब होता है। तो हमने पढ़ा लिमाकान, नंबर 2 कार्डिवाइड, नंबर 3 लेमनिस्केट, और अब नंबर 4 इक्वी एंगुलर स्पाइरल। इक्वी एंगुलर स्पाइरल R इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, ए इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट। जब थीटा 0 रखोगे तो R बराबर ए आएगा, तो R इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये कर्व पोल से होकर नहीं जाएगा, पोल से होकर नहीं जाएगा, ये पोल है। कहाँ से होकर जाएगा, देखो थीटा बराबर 0 लाइन को ये कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, थीटा बराबर 0, R बराबर ए, यानी कि R थोड़ी दूर पे आइए और ये पॉइंट हमने लिख दिया A, है ना, R इक्वल टू स्मॉल a, थीटा इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। R इक्वल टू ए, थीटा इक्वल टू 0, यही शुरू करेगा। अब यहाँ से शुरू करके ये कर्व इस तरीके से बनता है जैसे वो मॉस्किटो कॉइल होता है ना, ऐसे बराबर बराबर ऐसे बनता चला जाएगा। ये हम अच्छा नहीं बना पाए,
आप अच्छे से बनाइएगा, सर्किल खींच करके फिर ट्रैक चेंज करिएगा। यही है ये। इस कर्व की खूबी ये होती है कि इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल फाई से डिनोट किया जाता है। सिस्टम ऑफ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन, ये आप वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। वीडियो नहीं है, वो पीडीएफ है मेरा, वीडियो भी उस पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस कर्व की खूबी यह है कि इसके किसी भी पॉइंट पर फाई निकालिएगा तो वो फाई बराबर कितना आएगा, फाई बराबर अल्फा ही आएगा। अल्फा माने कांस्टेंट आएगा। चूंकि हर पॉइंट पर फाई इक्वल है, सभी पॉइंट पर अल्फा 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 ही आएगा, इक्वल है, तो ही नामकरण में आ गया इक्वी एंगुलर स्पाइरल। दिस एंगल इज इक्वल एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, देयरफॉर इन द नोमेनक्लेचर इक्वी एंगुलर वर्ड इज यूज्ड। तो ये भी काम का कर्व है, आपसे मिलता रहेगा बराबर, इसको आप पहचान कर रखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये हो गए 4 कर्व होगा ना, ठीक। इसके बाद रोज पेटल्स नंबर 5। रोज पेटल्स के नाम से कुछ कर्व्स हैं जो जाने जाते हैं। R इक्वल टू ए कॉस एन थीटा, ये भी है, और R इक्वल टू ए साइन एन थीटा, ये भी है। इन कर्व्स को आप जब खींचोगे, इनका जो शेप देखोगे तो उनमें जो है n पत्तियां बनती हैं, n पेटल्स बनते हैं, पंखुड़ियां n, तो उसको हम फिलहाल लूप कह दे रहे हैं। अगर n ऑड है तो n लूप्स बनेंगी, अगर n इवन है तो 2n लूप्स बनेंगी, और सारी लूप्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगी इन द सर्किल R इक्वल टू ए। R इक्वल टू ए सर्किल में सब अरेंज्ड होंगी। मैं आपको 1-2 खींच के दिखाता हूँ, शेप बना देता हूँ। नंबर 1, R इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें कुल 4 पत्तियां बनेंगी, 4 लीव्स होंगे, 4 लूप्स होंगे। और वो लूप कैसे बनेंगी, हर एक लूप 2 टेंजेंट सेट पोल के बीच में बनता है। तो फिलहाल एक रफ आइडिया दे रहा है, कर्व ट्रेसिंग पढ़ाएंगे तो वो डिटेल में बताएंगे। तो इसका शेप एक रफली शेप दे रहा है, हर क्वाड्रेंट में एक एक लूप बनेगा, और ये सारा जो है R इक्वल टू ए सर्किल के अंदर अरेंज्ड होता है, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होता है। नंबर 2, R इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, इसमें भी 4 बनने हैं। तो चाहो तो सर्किल ही पहले खींच लो। इस सर्किल के अंदर, ये सर्किल है R इक्वल टू ए, 4 लूप्स देखो ऐसे बनेंगे। अब की ये क्वाड्रेंट में थी ना, अब ये एक्सिस पर ही बनना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये शेप है इन 2 कर्व्स का। इसके बाद तीसरा, R इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, इसका शेप बनेगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये 2 लाइन खींच ले पहले, 2 पाई बाई 3। और लूप एक तो देखो यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, और एक यहां बनेगा, ये 3 लूप्स बनेंगे। फोर्थ वन इज R इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 माने कि 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और इधर थीटा इक्वल टू 11 पाई बाई 6 या माइनस पाई बाई 6 के बीच में एक लूप बनना है ऐसे। 5 पाई बाई 6 150 डिग्री, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6, एक लूप बनना है इसके बीच में। और 7 पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 6, और एक ये है थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, एक लूप यहाँ बनना है। ऑल 3 लूप्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड इन द सर्किल R इक्वल टू ए। तो ये कम से कम ये 4 शेप तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए।
है ना। ये कोई एक लूप दो टेंजेंट्स के बीच में बनता है, ये सब टेंजेंट सेट पोल निकालोगे तो यही सब आएगा। इसके बाद हम आपको जल्दी से एक दो स्पेशल कर्व्स बता दे रहे हैं, वो नेम्ड कर्व्स नहीं है, लेकिन उन्हें आप पहचान के रखिएगा तो ठीक रहेगा। स्पेशल कर्व्स, नंबर 1 r इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको ट्रेस करने में परेशानी होती है। कार्टेशियन फॉर्म में जब हम बदलते हैं तब जाके कायदे से ट्रेस होता है। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है, इसका कार्टेशियन फॉर्म आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। बस अब ये इजीली ट्रेस कर पाएंगे आप। देखें, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एक्स इक्वल टू ए इज एसिम्टोट और वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू 2a एक्स इक्वल टू 0 आएगा। पोलर फॉर्म में लिख दो, चाहे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एसिम्टोट एक्स इक्वल टू ए है, ये हो गया एसिम्टोट एक्स इक्वल टू ए, और एक्स इक्वल टू 2a पर एक्स एक्सिस पर कटिंग हो रही है, तो इतना लंबा ना खींच के थोड़ा खींचे, ये हो गया एक्स इक्वल टू 2a, और बस शेप क्लियर है। इस कर्व का ये शेप बनेगा। अब थोड़ी सी दिक्कत है, देखो अब समझना, ये कार्टेशियन फॉर्म ये बता रहा है कि कर्व ओरिजिन से होके जाएगा ना। देखो y बराबर 0 रख दो तो x बराबर 0 आ रहा है, तो x बराबर 0 y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जरा इसको जरा देखें, इसको r इक्वल टू 0 पुट करिए तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर किसी चीज का -1 कैसे होगा, तो इसके पास कोई सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कर्व पोल से होकर नहीं जाएगा, कर्व पोल से होकर नहीं जाएगा। ये कह रहा जाएगा, ये कह रहा नहीं जाएगा। तो ये जो पॉइंट है कह रहा है जाएगा ना, और ये कर्व पर कहीं स्थित भी नहीं है, इसी को आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। यानी कि कर्व का एक हिस्सा पॉइंट फॉर्म में यहां भी मौजूद है। ये कर्व है ना, इसका एक पार्टिकल फॉर्म, पॉइंट फॉर्म यहां भी है। कर्व से ये अलग थलग आइसोलेशन की स्थिति में पड़ा हुआ है, ऐसे पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। और एक कर्व और भी है, ये तो बहुत ही स्पेशल है। एक और भी है, उसे भी आप अगर पहचान के रखिएगा तो आपको आगे चल के अच्छा लगेगा। जब आप क्वाड्रेचर पढ़िएगा, रेक्टिफिकेशन पढ़िएगा, वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन पढ़िएगा। दूसरा है r इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 थीटा। ऐसा इसमें कुल 4 लूप्स बनते हैं, 2 थीटा है तो 4 लूप बनेंगे। लेकिन वो 4 लूप कैसे होंगे, 2 एक साइज के होंगे और 2 छोटे और एक साइज के होंगे। ये इसका शेप है। दिस इज थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2, और हर लूप टेंजेंट के बीच बनता है। तो ये टेंजेंट हम निकाल लेंगे, r इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2π/3, 2 थीटा इक्वल टू 2π/3, थीटा इक्वल टू π/3 प्लस माइनस। तो ये π/3 और ये -π/3, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, है ना ऐसे। तो इस वीडियो को ही रोकते हैं, साइज़ बड़ी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।